हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? ठीक है। ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेंड्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। किसी बैक्टीरिया की लेंथ को 50,000 टाइम्स बढ़ाया, इनलार्ज किया, तो 5 सेंटीमीटर का हो जाता है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, यह है क्वेश्चन। इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज्ड, अब इसमें दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो है कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है, एक प्रश्न तो ये है। और दूसरा इसी में है कि इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, फोटोग्राफ्स को 20,000 गुना बढ़ा दिया गया, इनलार्ज किया गया ओनली, तो व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ? 20,000 गुना बढ़ा करके 20,000 टाइम्स बैक्टीरिया की लेंथ बढ़ा करके उसकी लंबाई कितनी हो रही है? ठीक है। तो आप जानते हैं बैक्टीरिया हो या वायरस हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सूक्ष्म जीव हैं ये ऐसी नेक्ड आई से नहीं देखे जाते, ऐसी खुली आंख से इनको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप, हाईली पावर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तब उनका साइज बड़ा दिखता है। उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स बढ़ाया, 50,000 गुना बढ़ाया, तब उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो उसकी एक्चुअल लंबाई क्या थी? एक्चुअल मतलब जो उसकी ओरिजिनल लंबाई थी, जो उसकी वास्तविक लंबाई, वो कितनी होगी? ठीक है, एक तो हुआ 50,000 गुना। जैसे ये चौक है, ये मेरे हाथ में, तो ये क्या है? 1 टाइम, अपना 1 टाइम, अपना 1 गुना। ठीक है, इसको मैं दुगुना कर दूं, इतना और बढ़ा दूं, तो अपना 2 टाइम्स। तो ऑरिजिनल कितना है? 1 टाइम, 1 गुना। अपनी ऑरिजिनल लंबाई क्या है इसकी? 1 गुना 1 टाइम। ठीक है, 1 टाइम है, बढ़ा दिया गया, कितना टाइम बढ़ाया, वो चीज़ फिर अलग होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना पहला प्रश्न ये है हमारे पास कि बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। मान लेते हैं, माना बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई x सेंटीमीटर है। ठीक है, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी x सेंटीमीटर। बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितना है? x सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो, 50,000 टाइम्स जब बढ़ाया, 50,000 गुना बढ़ाया, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का हो रहा है। तो एक मान लेते हैं गुना, टाइम्स, और दूसरा क्या मान लेते हैं? लंबाई। ठीक है, तो यहां पर लिख लेता हूं गुना लिखा है, गुना मतलब टाइम्स, और यहां लिख देते हैं लंबाई। आप देखिए, दो चीजें हैं यहां पर, कितना गुना बढ़ाया, कितनी लंबाई हुई, कितना गुना बढ़ाया, कितना टाइम्स बढ़ाया,
50,000 टाइम्स बढ़ाया, 50,000 गुना बढ़ाया, 50,000 गुना बढ़ाने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, लंबाई सेंटीमीटर में। ठीक है, 50,000 गुना बढ़ाया, 50,000 टाइम्स बढ़ाया, 1 2 3 4 बढ़ाया, कितने तक? 50,000 गुना, 50,000 टाइम्स तक बढ़ाया, तो बैक्टीरिया की लंबाई निकल गई 5 सेंटीमीटर। अब जब एक्चुअल लंबाई चाहिए, एक्चुअल वास्तव में उसकी लंबाई क्या थी, तो एक्चुअल मतलब अपने बराबर, जो वास्तव में वो है। तो जब अपने बराबर बात होती है तो 1 टाइम, एक गुना। ठीक है, तो एक गुना 1 टाइम, 1 टाइम मतलब ओरिजिनल। कितनी लंबाई होगी? एक गुना बढ़ाने पर, मतलब उसकी वास्तविक लंबाई एक गुना। और हमने क्या मान दिया? ये तो गुना है ना, एक गुना मतलब वास्तविक। ठीक है, और वास्तविक लंबाई क्या माना हुआ? x माना हुआ है। तो पहला एरो मार्क हमेशा ऐसे नीचे लगाइए। आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आसान तरीका बता रहा हूँ। अब आप देखिए, जितना ज़्यादा गुना लंबाई बढ़ाएंगे, माइक्रोस्कोप को आप हाईली मतलब अधिक से अधिक पावर का ले रहे हैं, तो यदि ये बढ़ गया तो लंबाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? 50,000 गुना की जगह 1,00,000 गुना हो गया तो लंबाई और बढ़ जाएगी। 2,00,000 गुना बढ़ा करके देख रहे हैं बैक्टीरिया को, तो उसकी लंबाई और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और गुना कम कर दिया, जैसे 1 गुना पे आ गए। अब आप 1 गुना मतलब उसके ओरिजिनल लंबाई, तो छोटा दिखेगा आप। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। दोनों की दिशा क्या है? समान है। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। जितना गुना बैक्टीरिया की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा लंबाई उसकी होगी। जितना ज़्यादा गुना होगा उतनी ज़्यादा लंबाई होगी। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। नीचे तीर का चिन्ह है तो ये भी तीर का चिन्ह नीचे है, दोनों के एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो ये कैसा समानुपात है? यह है सीधा समानुपात। देखो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखिए, एक होता है अनुपात, थोड़ा देख लीजिए, अनुपात, रेशियो। ठीक है, जैसे मैं कहूं 4:5, ये अनुपात है। एक होता है समानुपात, समानुपात, प्रपोर्शन। ये 4 के बीच होता है। जैसे 2:4 में वही अनुपात है जो 5:10 में हो। 2:4 में वही अनुपात है जो 5:10 में है। 2 × 2 2 2 4, 1:2, और 5 × 5 5 2 10, 1:2। तो ये समानुपात है, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो समानुपात 4 के बीच, 1:1 ये है, 1:1 ये है। ये समानुपात का चिन्ह है। अनुपात के चिन्ह में 2 बिंदियां, समानुपात में 4 बिंदियां। ठीक है, रेशियो में इस रूप लिखते हैं, 2 बिंदियां ऐसे। और प्रोपोर्शन जब करेंगे तो 4 बिंदियां लिखाएंगे, 4 डॉट्स ऐसे। और जब प्रोपोर्शन निकाला जाता है तो 4 डिजिट, मतलब पहले इन 2 के बीच देखा जाएगा, और वही रेशियो, जो रेशियो इन दोनों के बीच है वही रेशियो इनके बीच है, तो ये कहा जाएगा समानुपात, प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है डियर। अब आप समझ गए होंगे दोनों में क्या क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है। ये मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी। अब आप देखो, दोनों का एरो मैंने कहा एक ही डायरेक्शन में हो गए, ये भी नीचे ये भी नीचे। ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा अनुपात है, कैसा समानुपात है? सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर
यहाँ पर गुना तथा लंबाई में सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। ठीक है, हियर इज डायरेक्ट proportions, direct proportion, here is direct proportion between times and size, length समझ लीजिए, लेंथ लंबाई। ठीक है, इसमें और इसमें कैसा अनुपात है? सीधा समानुपात है। आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ठीक से आपको समझ में आ जाए कि सीधा समानुपात क्या है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आपकी सरलता के लिए। अदरवाइज आप नहीं भी ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जहाँ एरो का मार्क्स होगा, जहाँ एरो होगा वो ऊपर आएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? x/5 इज इक्वल टू, जहाँ एरो मार्क्स है, तीर का चिन्ह है, तो x नीचे की ओर है, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी तीर का चिन्ह नीचे की ओर है, तो ये आ जाएगा 1/50,000। आप समझ गए? जहाँ एरो मार्क है, जहाँ इसका हेड है 1/50,000। जब x की वैल्यू निकालोगे, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 5 इंटू 1/50,000। ये x बराबर 5 की गुणा है 5 बटे ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया? अब काट लीजिए डियर स्टूडेंट, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 एकम 5, 1 2 3 4, तो x इज इक्वल टू 1/, इतना 1 10 100,000 10,000, 1/10,000। ठीक है, और इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं? देखो, मानक रूप में लिखिए, इसको लिख सकते हैं 1/10⁴। 10 के साथ 1 के साथ कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4, तो 10⁴ हो गया। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करूँगा तो इतना आएगा। 10⁴ का मतलब समझ रहे हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू दिस। तो इसको मैं 10⁴ लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 जीरो हैं तो 4 पावर हो जाएगी। तो x को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁴, ऊपर ले जाऊंगा तो -4 हो जाएगा। नीचे +4 है, ऊपर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। हमने पढ़ा था घातांक, ठीक है, पावर्स पढ़ी थी ना, ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना? पीछे एक चैप्टर हमने पढ़ा था घातांक एवं घात, पावर वाला चैप्टर पढ़ा था ना। तो यहाँ पावर क्या है? पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये उसके एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, तो मैं यहीं पर आंसर अब लिख देता हूँ कि बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई x सेंटीमीटर था, तो x का मान इतना आ गया 1 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज कर लीजिए, इज 1 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। आया समझ में? तो इसका एक पार्ट तो हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ये आ गई। ठीक है, अब चलिए इसी प्रश्न में दूसरा पार्ट पूछा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। आप देखिए, उसको भी सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरे पार्ट में क्या है आप देखेंगे, इसको मैं वाइप कर लेता हूं, ध्यान से करिए, समझ करके करिए। आगे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे
तो वहाँ डियर स्टूडेंट आपका बहुत काम ही आएगा। ठीक है, कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसका नॉलेज लेना आपको बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए इसी में दूसरा पार्ट है, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। तो हो गया, यदि बैक्टीरिया को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी। मतलब जब हमने 50,000 उसकी लंबाई की, बढ़ाई 50,000, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई। यदि हम लंबाई को 20,000 गुना बढ़ा दें, ठीक है, 20,000 गुना बढ़ाएंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जब 50,000 टाइम्स उसकी लेंथ बढ़ाई तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई। यदि हम 20,000 टाइम्स उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूं, माना 20,000 गुना 20,000 गुना आवर्धित करने पर, आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित करने पर लंबाई x सेंटीमीटर हो जाती है, x सेंटीमीटर हो जाती है। माना हमने 20,000 बढ़ाया और लंबाई कितनी होगी x, क्योंकि ये हमकी जानकारी नहीं है। 20,000 बढ़ाया, 20,000 गुना बढ़ाया तो लंबाई कितनी मालूम नहीं है, इसलिए हम x, वहाँ पर हम बीजगणित की हेल्प लेते हैं, अलजेब्रा की मदद ले देते हैं, तो हम कह रहे हैं कि x हो जाता है। ठीक है, लेट द enlarged length be x, enlarged length be x सेंटीमीटर, enlarged length x सेंटीमीटर हो गया। मतलब जब हमने 20,000 टाइम्स बढ़ाया तो enlarged length कितनी होगी, x सेंटीमीटर होगी। फिर वही दो चीज़ें यहाँ पर हैं, क्या क्या दो चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट। एक तो है गुना, ठीक है, एक तो गुना है, टाइम्स, और दूसरा है लेंथ, लंबाई सेंटीमीटर में। ठीक है, लेंथ भी लिख लेता हूं इंग्लिश में, लेंथ सेंटीमीटर में। देखो जब 50,000 टाइम्स बढ़ाया तो 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। ठीक है, यदि केवल 20,000 टाइम्स ही बढ़ाया तो हमने कहा लेंथ x हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि जो दिया रहता है वो लेफ्ट में रहता है, जो निकालना है वो राइट रहेगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको दायां रखेंगे। जैसे यहाँ पर 20,000 गुना लंबाई बढ़ाने पर उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हमने जो निकालना है उसको मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो पहला साइन तो यहाँ लगा लीजिए। अब देखो इधर का साइन कहाँ जाएगा, इधर का एरो कहाँ जाएगा। पहला एरो आपने क्या लगा दिया, डाउनवर्ड लगा दिया, तो इसका एरो कहाँ जाएगा। अब यदि ये बढ़ गया, 50,000 गुना हो गया तो ये भी बढ़ेगा। यदि 60,000 हो गया, 60,000 हो गए तो और बड़ा हो जाएगा ये। यदि ये 1 लाख हो गए तो और बड़ा हो जाएगा। और जैसे 50,000 से 20,000 पे आ गया, 50,000 से 20,000 पे आ गया तो ये भी घट जाएगा। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं ना आप, जितना ज़्यादा पावर की लेंगे, जितना ज़्यादा गुना आप उस लंबाई को बढ़ाना चाहेंगे, गुना टाइम्स, तो उतनी ज़्यादा लंबाई का दिखेगा वो। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो सेम होगी। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा समानुपात हो गया। ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये घट रहा है। अब मैंने आपसे कहा जहाँ एरो मार्क होता है, जहाँ इस एरो की दिशा है, इसका मुंह कहाँ है, यहाँ है, तो ये ऊपर होगा x/5 इज इक्वल टू, अब यहाँ एरो का है नीचे की ओर है तो दिस बाय दिस, 20,000 डिवाइडेड बाई 50,000।
एरो का मार्क नीचे, x/5 इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अब काट देंगे, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हमारे पास हो गया x/5 इज इक्वल टू 2/5, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 से 5 कट गया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। ठीक है। तो जब 20,000 टाइम्स उसकी लंबाई बढ़ाई, आवर्धित की, इनलार्ज की 20,000 टाइम्स, तो उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है कि 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या है। तो यहां पर मैं अब आंसर यहीं लिख देता हूं। ठीक है, आंसर जरूर लिखना चाहिए। वैसे आप यहां लिखना, इसको नीचे नीचे लिखना लास्ट में। तो यहां लिख दूंगा 20,000 गुना आवर्धित करने पर लंबाई कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो जाती है। लेट द इनलार्ज लेंथ बी हाउ मेनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। जब 20,000 इनलार्ज किया तो लेंथ बन गया 2 सेंटीमीटर। आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। मस्तूल क्या हुआ, मस्तूल मतलब जहाज पे ऐसे एक डंडा लगाया जाता है, ठीक है, उससे पाल भी बांधी जाती है या उस पर झंडा भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसे मास्ट बोलते हैं। एक डंडा समझ लीजिए, एक ध्वज समझ लीजिए, वो मास्ट है, उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक्चुअली कितना है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि जो उसका वो बना रखा ना, मॉडल बना रखा है, तो मॉडल में ये 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि इसकी एक्चुअल जो लेंथ है, वास्तव में जो इसकी लंबाई है, ये जो इसकी ऊंचाई वो 12 मीटर है। मॉडल है, मॉडल बना रखा है, उसमें कितनी लंबाई है इसकी, 9 सेंटीमीटर, जबकि जहाज में इसकी हाइट कितनी है, एक्चुअली 12 मीटर का है। ठीक है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, तो आप देखिए जितना ज़्यादा लंबाई जहाज की होगी उतना मस्तूल ऊंचा होता जाएगा। छोटा जहाज है, छोटा मस्तूल होगा, ठीक है ना। जहाज छोटा है, मास्ट की हाइट भी छोटी होगी, ठीक हो गया। तो यदि जहाज 28 मीटर लंबाई जहाज की है, तो उसकी मॉडल की लंबाई कितनी होगी। जहाज की लंबाई, एक्चुअल लंबाई यदि 28 मीटर है, तो उसकी मॉडल में जो पेपर में बना रखा है या ऐसी मॉडल बनाया हुआ है, उसमें जहाज की लंबाई कितनी है, ये पूछा गया आपसे। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 20 मीटर हाई। ठीक है। मॉडल में 12 मीटर ऊंचाई के मास्ट को 9 सेंटीमीटर दिखा रखा है। मॉडल में, ठीक है, 12 मीटर ऊंचाई के मास्ट को 9 सेंटीमीटर के बराबर दिखा रखा है। तो ऐसी लंबाई उसकी भी तो होगी, किसकी, जहाज की भी, तो उसी अनुपात में मॉडल बना होगा लंबाई का भी। ठीक है। जब 12 मीटर जहाज पर जो मास लगा हुआ है, जहाज पर जो मस्तूल लगा हुआ है, वो एक्चुअली 12 मीटर का है, तो 12 मीटर को कितने से दिखाया, 9 सेंटीमीटर से। ठीक है। तो जहाज लेंथ ऑफ द शिप, जहाज का एक्चुअल लंबाई है 28 मीटर लंबा जहाज है, तो मॉडल में वो कितने मीटर का दिखाया गया होगा। जैसे मैप बनाते हैं ना, नक्शा बनाते हैं, तो मैप में भी क्या होता है, मैप में भी रेशियो काम करता है। इंडिया के मैप में दिल्ली की लेंथ ये है, विड्थ ये है, ठीक, उत्तर प्रदेश की लेंथ ये है, विड्थ ये है। तो रेशियो के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से होता है। अनुपात सब जगह एक होगा, रेशियो सब जगह एक होगा। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये मास्ट जो है 9 सेंटीमीटर मॉडल में दिखा रखा है,
जबकि वो 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो यदि शिप 28 मीटर का है तो मॉडल में वो कितने मीटर का होगा, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, माना जहाज के मॉडल की लंबाई, जहाज के मॉडल की लंबाई कितना मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट, x सेंटीमीटर है। जहाज के मॉडल की लंबाई x सेंटीमीटर है। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बी x सेंटीमीटर। मॉडल शिप की लेंथ क्या है, x सेंटीमीटर। दो चीज़ें यहाँ पर देखिए, जो दिया है उसको शुरू में रखेंगे। ठीक है, पहले मैं ये कर लेता हूँ। देखो आप ये देख रहे हैं 12 मीटर 9 सेंटीमीटर के बराबर दिखाया हुआ है। जो मास्ट है वो 12 मीटर हाई है और दिखा कितना रखा है, 9 सेंटीमीटर। तो एक तो मैं यूनिट सेम कर लूँ, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 मीटर इज इक्वल टू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर। मैंने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया है। आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर। ठीक, तो 28 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 28 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना सेंटीमीटर हो गए। मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 28 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 2800 सेंटीमीटर। अब दो चीज़ें हो गई बच्चों यहाँ पर। एक तो देखो दो चीज़ें हैं ना, एक्चुअल लेंथ आप कहेंगे 20 मीटर हाइट को 9 सेंटीमीटर दिखा रखा है, और 28 मीटर मॉडल में आप देखिए एक्चुअल, यहाँ लिख लेता हूँ वास्तविक लंबाई एक्चुअल लेंथ और दूसरा है मॉडल लंबाई। मॉडल में उसकी लंबाई क्या है, मॉडल लेंथ। ठीक है, दो चीज़ है। एक तो वास्तविक लंबाई है, इतना लंबा, जैसे मेरे पास ये बुक है, ये डायरी है, इतनी लंबाई है, पर इसका मैं मॉडल बनाऊंगा तो छोटा हो सकता है। ठीक है ना, मॉडल छोटा ही तो होता है। तो दो चीज़ें हैं, वास्तविक लंबाई, एक्चुअल लंबाई क्या है, और मॉडल में उसकी लंबाई क्या है जो मॉडल बनाया। तो आप मास्ट को देखिए, मास्ट जब 12 मीटर ऊंचा था, झंडा या उस पर मस्तूल जब 12 मीटर ऊंचा था, 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में लिख देते हैं 1200 सेंटीमीटर इस मस्तूल का, इस मास्ट की जब एक्चुअल लंबाई थी, तो वैसे मॉडल में लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जब जहाज की लंबाई 28 मीटर है, 28 मीटर मतलब 2800 सेंटीमीटर है, तो माना मॉडल में उसकी लंबाई x थी। ठीक है, इधर एक्चुअल लंबाई है, वास्तव में जो लंबाई थी, मास्ट की लंबाई वास्तविक लंबाई है। ठीक है, मस्तूल की वास्तविक लंबाई है और ये जहाज की वास्तविक लंबाई है। मॉडल में मस्तूल 9 सेंटीमीटर का है, तो जहाज माना x सेंटीमीटर का दिखाएगा मॉडल में। क्लियर हो गया आप? अब आप देखो डियर स्टूडेंट, जो चीज़ निकाली जाती है, जो चीज़ निकालनी होती है, उसको दाएं ओर लिखा जाता है। तो हमको ये निकालना है, ठीक है, कि 28 मीटर यदि जहाज की लंबाई, तो मॉडल में माना वो x सेंटीमीटर दिखाया गया, तो उसको मैंने राइट लिया। तो पहला एरो का निशान ऐसे लगेगा, पहला तीर का चिन्ह नीचे लगेगा। ये तो नियम ही हमने आपको बताया।
ठीक है, आपके क्वेश्चन आसान करने के लिए। अब देखो, यदि उस जहाज की वास्तविक लंबाई ज़्यादा है, जहाज ज़्यादा लंबा है, तो उसका मॉडल जो है किसका, मस्तूल का, मास्ट का मॉडल में भी उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। यदि जहाज इतना होकर के इतना हो गया तो इसका मतलब मस्तूल और ऊपर चला जाएगा मॉडल में। तो जैसे जैसे लंबाई यहाँ बढ़ेगी जहाज की, मस्तूल की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। और छोटा सा जहाज है बोट टाइप का, ठीक है, लंबाई कम हो गई तो उसका मस्तूल भी उतना ही छोटा होगा। तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप? एक शिप है, जहाज है, और उसका मॉडल बनाया गया। एक तो ओरिजिनल है, पानी में चल रहा है, और एक उसका मॉडल बनाया, तो मॉडल तो छोटा बनेगा ना, ठीक है। तो छोटा जहाज है तो मॉडल भी छोटा, बड़ा जहाज है तो उसका मॉडल भी बड़ा, ठीक है। तो जब 1200 मीटर उसका 1200 सेंटीमीटर मास था, मस्तूल 1200 सेंटीमीटर था, तो एक्चुअल लंबाई उसकी 9 सेंटीमीटर है। यदि 2800 सेंटीमीटर जहाज की लंबाई है एक्चुअल, तो मॉडल में माना x सेंटीमीटर। तो पहला चिन्ह नीचे की ओर, ऐसा पहला एरो नीचे की ओर, लंबाई बढ़ेगी, मॉडल की लंबाई भी बढ़ेगी, ठीक है। कम लंबाई, छोटा लंबाई का जहाज है तो उसका मॉडल भी छोटा होगा, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, ये घटेगा ये घटेगा। तो कैसा अनुपात है? सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर ये भी नीचे की ओर हो जाएगा। यहाँ पर आप एक लाइन लिख दीजिए, यहाँ पर वास्तविक लंबाई और मॉडल की लंबाई में सीधा समानुपात है। क्या लिखेंगे? यहाँ पर वास्तविक लंबाई और मॉडल लंबाई में सीधा समानुपात है। देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन एक्चुअल लेंथ एंड मॉडल लेंथ, लिख देना एक लाइन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा समानुपात है। देखो ये नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर है, तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? अब इसका मतलब हुआ x/9, क्योंकि एरो नीचे की ओर है तो ये ऊपर रहेगा। x/9 इज इक्वल टू, या तीर का चिन्ह नीचे तो ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा 2800/1200। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो x/9 इज इक्वल टू 28/12। तो x बराबर कितना होगा? ये 9 का गुणा यहाँ हो जाएगा 28 × 9/12, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो काट दीजिए, 4 × 12, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 3 × 3 = 9, ये हो गया 28, ठीक है। 21, 7 × 21, 4 × 12, 4 × 7 = 28, फिर 3 × 9 और 7 × 21, 21 सेंटीमीटर आ गया। मतलब मॉडल में जो जहाज 28 मीटर लंबा है, वास्तव में मॉडल में वो 21 सेंटीमीटर लंबा दिखा रखा है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है, कि मॉडल उस जहाज का, उस शिप का जो मॉडल है वो 28 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है। तो मैं उस रूप में अब 28 नहीं 21, ठीक है, जो शिप 28 मीटर लंबा है उसका मॉडल 21 सेंटीमीटर का बना। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मॉडल की जहाज के मॉडल की लंबाई कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द मॉडल शिप की लेंथ जो होगी डियर स्टूडेंट 21 सेंटीमीटर, मॉडल शिप की लेंथ आ गई, ठीक है। कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना है आपको। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी लेवल का एग्जाम आप देंगे, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो प्रोपोर्शन के वहाँ क्वेश्चन होते हैं, समानुपात के प्रश्न होते हैं, ठीक से समझना है, ठीक है। थैंक यू।